तो एक मंत्री जी ने पूछ लिया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कि चौधरी साहब जब आप जाते हो तो बहुत खर्चा हो जाता है, हमें भी इतनी पावर दे दी जाए। चौटाला साहब ने कहा कि मेरे जाने से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मेरे जाने से पहले ही हो जाते हैं। आदमी को वो बाई नेम, बाई शक्ल, बाई कास्ट जानते थे एरिया के, जहाँ भी किसी इंसान से मिल जाते एक बार, उनकी याददाश्त बहुत तेज थी, उसको हज़ारों की तादाद में पहचान जाते थे। ये अपनी पार्टी का कार्यकर्ता है, कहीं मुझे मिला था। उनका और इनके बीच का फासला कितना बड़ा है? इतना फर्क है जी, इनका चौटाला साहब ने सारे हरियाणा में काम किया, उन्होंने अपने अपने ज़िले में काम किया। चौटाला साहब सारे हरियाणा में एक सा काम किया था और वो अपने अपने ज़िलों में चमका रहे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव चौटाला में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा के अंदर जो है आप देखेंगे तो तैयारियां जो है वो पुरजोर से चल रही है। 31 दिसंबर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जो है वो रस्म पगड़ी का कार्यक्रम होगा और यहां पर तमाम वीआईपी लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और खबर ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो कल इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और एक बार फिर से जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो है एक मुख्यमंत्री जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो है राजस्थान के सीएम भजनलाल जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसी हमें खबर मिल रही है। इसके अलावा कई और बड़े केंद्रीय मंत्री और कई दिग्गज नेता जो है और बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है वो भी पहुँचने की उम्मीद है, क्योंकि चौटाला साहब का एक स्वभाव था, सभी से मिलनसार थे और तमाम जो जितने भी लोग थे उनसे मिला करते थे। तो उनके प्रति जो एक प्रेम है उसको व्यक्त करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है तमाम हस्तियां और तमाम जो लोग हैं वो आने की एक उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि कल का जो ये कार्यक्रम है आप देखेंगे तो वाटरप्रूफ पंडाल जो है वो भी लगाया गया है, क्योंकि मौसम को देखते हुए हाल ही में बारिश हुई थी और मौसम वैसे भी काफ़ी ठंडा है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है ठंड को लेकर, तो लिहाजन जो है आप देखेंगे तो पूरी तरह से कवर किया गया है। हवा भी जो है यहाँ पर रोकने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि शीतलहर का अलर्ट जो जारी किया गया है, बारिश से बचने के लिए यहाँ पर वाटरप्रूफ पंडाल का आयोजन किया गया है। एक तरफ वीआईपी लोगों की एंट्री है तो दूसरी तरफ आम लोग जो है जो चौटाला साहब को खासा प्यार करते थे उनके लिए रखी गई है। इसके अलावा जो है क्योंकि जाहिर तौर पर दूर दूर से लोग आएंगे तो उनके लिए भोग का भी बंदोबस्त किया गया है। तो कुल मिलाकर 10 से 20 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं। लिहाजन ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर पार्किंग का भी बंदोबस्त ठीक ठाक किया गया है और आप देखेंगे तो अभी से जो है इंतज़ाम पूरी तरीके से किए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री और लिहाजन उनकी जो यादें हैं उनको संजोने की लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम शिव प्रकाश है जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चौटाला साहब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन क्या यादें जुड़ी हुई है, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक अच्छे जननेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। याद किए जाएंगे। हाँ। कुछ अच्छे काम किए उन्होंने तो उनकी वजह से आप कह रहे हैं कि याद किए जाएंगे। हैं, उन्होंने रोजगार देने का काम वो बहुत अच्छी तरह से किया। चौटाला गांव से बहुत ज़्यादा लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर कर्मचारी लगे हुए हैं जो वो उनकी सरकार की देन की बदौलत लगे हुए हैं। हाँ। आप मतलब उनको इस तरीके से याद करते हैं? हाँ जी। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो बैठे हुए भी है। क्या नाम है जी आपका? भोजराज। मुझे ये बताइए कि कल रस्म पगड़ी का प्रोग्राम है, कैसे याद करते हैं आप चौटाला साहब को? चौटाला साहब जो है ना एक आदर्श पुरुष थे, ठीक है, और चौटाला साहब लौह पुरुष आदमी थे। हर संकट के अंदर किसान के, जमींदार के, कमेरे वर्ग के साथ खड़े रहते थे और इसलिए पब्लिक जो है वो चौटाला साहब को एक अपने मजबूत नेता के रूप में मालूम देखते हैं। हाँ जी, आप
ये तो युवा है, इन्होंने तो मेरे ख्याल में पहला नाम ही मुख्यमंत्री के तौर पे चौटाला साहब का सुना होगा। हाँ सर। क्या नाम है जी आपका? गोपी राम। जी ये बताइए कि आपकी क्या यादें जुड़ी हुई है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ? ओम प्रकाश चौटाला के साथ ऐसे कमेरे और मजदूरों के साथी थे, किसानों के साथी थे, और वहाँ काम भी बहुत किए हैं हरियाणा के अंदर। ऐसा ना ही कोई किसी ने किया है मुख्यमंत्री ने, ना ही कोई कर सकता है। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम है जी आपका? रामेश्वर। आप मुझे ये बताइए कि चौटाला साहब के साथ क्या यादें जुड़ी हुई है? सारी यादें जुड़ी हुई है चौटाला गांव के हर आदमी को। वो भाई नेम, भाई शक्ल, भाई कास्ट जानते थे एरिया के। जहाँ भी किसी इंसान से मिल जाते एक बार, उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। उसको हज़ारों की तादाद में पहचान जाते थे। ये अपनी पार्टी का कार्यकर्ता है, कहीं मुझे मिला था। और तो अब तो हमारे बीच नहीं रहे चौटाला साहब, तो ये जो उनकी यादें हैं वो हमेशा जिंदा रहेगी। कोई लगता है उनके परिवार में भी अब कोई ऐसी यादें संजोने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, अभय सिंह पूरे होश और वास के साथ और पूरे जोश के साथ ये उनकी पीढ़ी को निभाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी क्या नाम है जी आपका? बलबीर सिंह। मुझे ये बताइए कि क्या यादें जुड़ी हुई है ओम प्रकाश चौटाला जी की, क्योंकि वो तो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादें हैं, हरियाणा को प्रगति के पथ पर लाने के लिए उनको याद किया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा योगदान दिया हरियाणा की तरक्की में। देखो चौटाला साहब 5 बार हरियाणा के सीएम रहे और उन्होंने हर वर्ग का मतलब है विकास के लिए जी तोड़ मेहनत की। जब कोई आदमी 5 बार सीएम होता है तो वो उसमें घमंड आ जाता है, पर चौटाला साहब में कभी ऐसा घमंड नहीं देखा हमने, कभी कोई किसी का बुरा सोचा हो। हर वर्ग का, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, है तो हर वर्ग का उन्होंने हित ही सोचा था और हित की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए आप उनको याद करते हैं, उनके कार्यकाल को? उनके कार्यकाल को तो हम नहीं, हमारी जो इनोलो पार्टी है वो जब तक चलेगी। यानी चौटाला साहब के बाद अब चौधरी अभय सिंह जी है, वो इनोलो पार्टी चला रहे हैं। और इनोलो पार्टी में एक ही निष्ठा है, कभी किसी का बुरा मत सोचो, हित की बात करो। और आज चौटाला साहब के पीछे अभय सिंह जी भी यही विचारधारा लेके चल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आप? दयाराम। मुझे ये बताइए कि आपकी क्या यादें जुड़ी हुई है ओम प्रकाश चौटाला जी से? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब सत्ता में थे तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रोग्राम रखे थे, गांव-गांव गए थे। तो एक मंत्री जी ने पूछ लिया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कि चौधरी साहब जब आप जाते हो तो बहुत खर्चा हो जाता है, हमें भी इतनी पावर दे दी जाए। चौटाला साहब ने कहा कि मेरे जाने से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मेरे जाने से पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि वो अधिकारी कर्मचारी ये सोचते हैं कि कहीं ये व्यक्ति चौटाला साहब के सामने, सीएम साहब के सामने पेश ना हो जाए। इससे पहले ही आधे अधूरे तो पहले ही हो जाते हैं, और जो शेष काम होते हैं वो मैं स्टेज पर जब जाता हूँ तो वो मैं खुद अपने मतलब मुखारबिंद से उनकी समस्याओं को हल करता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि मिथ्या एक मतलब प्रचार किया कि ये जाट नेता है, जाटों की पक्ष लेते हैं। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन देखिए, चौधरी देवीलाल जी का शासन देखिए। आज तक चौधरी देवीलाल के शासन में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बना है वो लगभग नॉन जाट कैंडिडेट बना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़े बखूबी से जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर विधायक जनरल सीट पर भी बैकवर्ड का बन करके जाए, एससी का बन करके जाए। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियों ने ऐसे घिनौने कार्य कर रखे हैं कि लोभ, लालच, मोह, माया इस तरह का इन्होंने फैला रखा है, जिसके तहत वो गरीब तबके के लोग उस धन बल के आधार पर ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए मजबूरी है, मजबूरी के कारण कुछ मतलब ठीक परिवार से ही चुनाव को लड़ाया जाता है ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही एक महान शख्सियत थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही सादा खाना खाते थे, सादगी में रहते थे। रात को 12 बजे भी अगर उसके कार्यकर्ता का अगर कॉल कर लेते हैं
तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त भी उठे मिलते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब किसी रास्ते से जाते थे तो और उस रास्ते को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब डीसी साहब कहते थे कि ये रूट ऐसे होगा, चौटाला साहब कहते थे कि इससे भी नज़दीक रूट है आप इससे, क्योंकि सरकार के जितना भी मंत्रिमंडल था वो बहुत ही छोटा बनाया था कि ताकि लोगों के जो खून पसीने की कमाई है उसको व्यर्थ ना बहाया जाए, और वो जो लोगों का पैसा है जो टैक्स के माध्यम से आते हैं वो हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए लगाया जाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अगर कार्यों को बताया जाए तो दिन और रात अगर बीत जाए तो भी उनके कार्य पूरे नहीं हो सकते। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम है जी? आत्माराम। अच्छा, मुझे ये बस इतना बता दीजिए कि आप उनको कैसे याद करते हैं, उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी या उनका कोई काम है? बात अच्छी लगती। अच्छा, मैं फार्म पर आऊँ था पहली पोती बुलाऊँ था, बहुत बढ़िया बात होती, बहुत ही मारी मानी करता, बड़ी इज्जत थी। उनको कैसे याद करते हैं फिर अब उनके कामों से? मैं मानी सरपंच बनाया तो फार्म पर आऊँ था, जितनी बारी आऊँ तो फोन करता, फिर बुला ले था बैठे। हाँ जी, अच्छा इनसे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? गुरबाज सिंह है जी मेरा नाम। मुझे ये बताइए कि आप कैसे याद करते हैं चौटाला साहब को, उनके जो सरकारें रही, 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे, उस लिहाज से आपका क्या एक्सपीरियंस? चौटाला साहब वर्गा कोई भी नेता नहीं जो किसान की, मजदूर की बहुत उन्होंने के नाम है सेवा की है, और बहुत बढ़िया आदमी थे वो। गांव में आते वो उन्होंने ज़रूर पूछना बरसात हुई क्या, नहर चल है गे घरे, कोई गांव में तकलीफ तो कोई नहीं, जो तकलीफ होती तो पूछता और मैं तुरंत हल करता। जो भी आदमी वहाँ कने गए हो पर्ची ले कोई काम आपको धंधो तो वहाँ कभी भी वापस नहीं मोड़ा। 10 साल उनके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, 10 साल खट्टर सरकार रही, अब नायब सिंह सैनी हैं। इनसे को कैसे कंपेयर करते हैं अगर हम चौटाला साहब को याद करते हैं? वो तो घर की सरकार थी और वो उधर से है तो उनका फर्क तो है ही। यहाँ उसके बाद उतना काम नहीं हुआ, 300-400 बच्चे नौकरी लगे थे, अब 20 साल में भी नहीं लगे इतने बच्चे तो फर्क तो है ही। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मदन लाल घंटाड़ा। आप कैसे याद करते हैं चौटाला साहब को? बहुत बढ़िया जी, बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे पास आ जाते थे, अगर गांव में कान मोखान थी तो हमें आगे लगा लेते थे, सबके घर में जाके आना है, एक एक घर में बैठ के आते थे। चौटाला साहब 5 बार मुख्यमंत्री रहे, आपने देखा उनका कार्यकाल। उनके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रहे, मनोहर लाल खट्टर रहे, अब नायब सिंह सैनी हैं। उनका और इनके बीच का फासला कितना बड़ा है? इतना फर्क है जी, इनका चौटाला साहब ने सारे हरियाणा में काम किया, उन्होंने अपने अपने ज़िले में काम किया। चौटाला साहब सारे हरियाणा में एक सा काम किया था और वो अपने अपने ज़िलों में चमका रहे हैं। हमारे तो ना नहर आती है ना बिजली है, 20 साल बहुत दौरे निकाल रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि चौटाला साहब को उन कामों की वजह से याद किया जाना चाहिए? हाँ, याद करते ही हैं, कितनी जनता आई है चौटाला साहब।